रात के 12 बजते ही मेरी सास 16 साल की जवान और खूबसूरत लड़कियों को अपने कमरे में बुलाती और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती। रात को सास के कमरे से नाबालिग लड़कियों की चीखने चिल्लाने और सिसकियों की आवाज़ें आती थी। सास का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप कर देखी। फिर मेरी सास ने जो किया वह आप कोई भी सोच नहीं सकते। कभी कभी सबसे ज़्यादा नेक और भली भाली नज़र आने वाले लोग अंदर से सबसे ज़्यादा भयानक राज छुपा रहे होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रात के अंधेरे में जो चीखें सुनाई देती हैं उनकी हकीकत दिन की रोशनी में जानना आसान नहीं होता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी सास एक ऐसा खेल खेल रही है जिससे आप लोगों की आत्मा कांप उठेगी। मेरा नाम सुहानी है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पिताजी टैक्सी चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो स्कूल में पढ़ती थी। हमारा घर भले ही गरीब था लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी इसीलिए हमारे रिश्तेदारों ने मुझे बचपन में ही अपने बेटों के लिए रोक दिया था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो जहां मैं रानी बनकर रहूं। एक दिन पड़ोसन ने मेरे लिए एक बहुत अच्छे ख़ानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे पिताजी ने लड़के के ख़ानदान की छानबीन की तो यही पता नहीं चल पाया कि उन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वो लोग मुझे देखने के लिए हमारे घर आए और मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया। रस्म के तौर पर उन्होंने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई और मेरे हाथ में 5,101 रुपये रख दिए। मेरी माँ, पिताजी और सभी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ रिश्ता क्यों करना चाहते थे। खैर, अगले 1 महीने में ही मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी हर लड़की का ख्वाब होता है। मैं विदाई लेकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। उनकी बातों से लग रहा था कि वह एक बहुत अच्छी औरत है। मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद उन लोगों को पैसे का कोई लालच नहीं था। उन्हें सिर्फ अच्छी और संस्कारी बहू चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास और फल कमरे में रखकर चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति शिवा कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, मेरा चेहरा देखकर तारीफ करने लगे और शिवा ने मुझे वह सब कुछ दिया। मुंह दिखाई में मुझे शिवा ने 10,000 दिए और एक सोने की नाक की नथनी जो हर पत्नी चाहती है। हमारी शादी को अभी 7 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला कि शिवा विदेश में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए 10 दिन की छुट्टियां ली थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। ये सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगा। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी। उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि अभी वह अकेले जा रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। शिवा की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अगली सुबह सवेरे मेरे पति लंदन चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही रह गए थे। मेरी सास बहुत सीधी सादी औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और शिवा को गए 2 साल हो गए हैं। मेरे पति बीच बीच में आते जाते रहते थे लेकिन अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी ही दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे अपने दिमाग पर शक होने लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। आधी रात को सास के कमरे से लड़कियों की चीखों की आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था कि उनके साथ ज़्यादती हो रही हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखी तो वो लड़कियां सुकून से सो रही थी।
एक दिन चीखों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून था। तभी खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। कांपते हुए जब मैंने छत की ओर देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी। छत पर वो लड़कियां खाने की तैयारी में व्यस्त थी। जब सास 3 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर बोली, सुहानी, ये लड़कियां आज हमारे साथ खाना खाएंगी, तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बना लो। सास के बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और पूछने लगी, लड़कियां आज हमारे साथ खाना खाएंगी, तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बना लो। सास की बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया और पूछने लगी, ये लड़कियां कौन हैं? आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। वह मासूम लड़कियां 11 से 13 साल की उम्र की थी। सास उन्हें सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली, अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसीलिए मैं इन्हें घर ले आई। तुम इनके लिए अच्छा खाना बनाओ, ये आज पेट भरकर खाना खाएंगी। पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं। सास के ये शब्द सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए सहानुभूति जागी। मेरे दिल में सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। वह एक अच्छी औरत थी और हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाने लगी। खाने से पहले सब कुछ निपटा कर हम बैठ गए। वो लड़कियां न जाने कितने दिनों से भूखी थी। वे इतनी तेज़ी से खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अपने करीब बैठाया और उनका चेहरा साफ करते हुए अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिना माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ से पलते हैं। पता नहीं कब से भूखी थी। देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी सी लग रही थी। मैंने सास से पूछा, इन लड़कियों का घर कहाँ है? क्या इन्हें लेने कोई आएगा? मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गई और बोली, क्या हो गया बहू? बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर 2 घड़ी हमारे घर में रुक जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी सांस भरी। उनके आखिरी शब्दों ने मुझे मेरी कमी का एहसास फिर से दिला दिया। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भगवान ने मुझे संतान सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी, उनकी मासूमियत पर पड़ी। मैंने दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। कमरे में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी और दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। मेरी सास फर्श पर बैठी थी, उनके सामने कुछ पुरानी किताबें खुली थीं। आसपास बैठी लड़कियां डरी हुई लग रही थीं, लेकिन कमरे में कोई सेवा दृश्य नहीं था जैसा मैंने सोचा था। तभी मेरी नज़र एक पुराने संदूक पर पड़ी। सास ने उसे खोला और उसमें से पुराने कागज़, तस्वीरें और कुछ चिट्ठियां निकाली। उनकी आवाज़ कांप रही थी। वो उन लड़कियों से कह रही थी कि यह सब एक पुराने हादसे का सच है जिसे वर्षों से छुपा कर रखा गया है। हर लड़की उस गांव के किसी परिवार से जुड़ी थी और उन सब के बीच एक ऐसा रहस्य था जो पीढ़ियों से दबा हुआ था। मैं और करीब जाने लगी, तभी अचानक फर्श की लकड़ी चरमराई। आवाज़ सुनते ही सास ने दरवाजे की तरफ देखा। मेरी सांसें तेज़ हो गई। कुछ पल के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर सास धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। दरवाज़ा खोला और सास ने सीधे मेरी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, अब तुम भी सच जान चुकी हो, लेकिन ये राज बाहर आ गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा।